हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना ख़ान। आज मुहर्रम की 9 तारीख़ थी और अम्मी बना रही थी मुहर्रम का शरबत, जो कि 1 या 2 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमेशा 7 तारीख़ को या 9 तारीख़ को अम्मी शरबत बनाती हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब दिन में तो सबका रोज़ा था, तो अम्मी शाम में ही बना रही थी, ताकि जब तक शरबत बनेगा और टाइम भी हो जाएगा रोज़े का, तो इफ्तार के टाइम हम लोग पी भी लेंगे। तो हर साल हमारे यहाँ ना इमाम हसन इमाम हुसैन के साले सवाब के लिए ये शरबत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रोज़ा खुलने में अभी 1 घंटा बाकी था, तो सिद्रा ना पकौड़ियाँ बना रही थी, उसकी तैयारी उसने कर ली थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं तो एक बनाना पील ऑफ करूँगी और खा लूँगी और मेरा रोज़ा खुल जाएगा। लेकिन सिद्रा को तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कि इफ्तार में पकौड़ियाँ ना हो। तो वो तो चाहे रोज़े रमज़ान के हों या निफली रोज़े हों, वो पकौड़ियाँ ज़रूर बनाती है। वैसे तो हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन कचरियाँ हमारे यहाँ बिल्कुल इसी तरह से तली जाती हैं रोज़े में, जैसे कि बच्चों के घर में तली जाती हैं। और क्योंकि हमारा भाई जो कि माशाल्लाह से बड़ा है, लेकिन बच्चों की तरह उसे कचरियाँ खाना बहुत पसंद है, तो जब भी उसका रोज़ा होता है ना, तो वो कहता है थोड़ी सी कचरियाँ भी ज़रूर फ्राई कर लेना। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हमारा रोज़ा होता है और हम कचरियाँ फ्राई करके खाते हैं या पकौड़ियाँ खाते हैं, तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। बिना रोज़े के आप कितनी भी कचरियाँ खा लीजिए या पकौड़ियाँ बनाइए, वो टेस्ट ही नहीं आता। शायद ये रोज़े की ही जो बरकत होती है ना, उसका रिज़ल्ट होता है कि इतना मज़े का लगता है सब कुछ कि दिल करता है कि बस खाते चले जाओ। और कितनी सारी पकौड़ियाँ खा लेते हैं हम, और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं। पकौड़ियाँ आलू की भी बनाई थी सिद्रा ने, और साथ में ना प्याज की पकौड़ियाँ भी फ्राई कर ली थी, क्योंकि प्याज की पकौड़ियाँ हम सबको बहुत पसंद हैं, और स्पेशली मेरे भाई को, छोटे वाले को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो वो पहले ही बोल देता है कि प्याज की पकौड़ियाँ ज़रूर बनाना। और मैं बना रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि टाइम होने वाला था, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। सिद्रा भी जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि चलो फ्रूट चाट मैं ही कट कर लेती हूँ। वैसे भी आज ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ काम करने के लिए, क्योंकि मैंने बिना सहरी का रोज़ा रख लिया था। सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली थी, लेकिन वो तब तक ना सहरी का टाइम निकल चुका था। सुबह 4 बजे यहाँ पर अज़ान हो रही है, बल्कि पौने 4 बजे ही एक मस्जिद में से तो आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ अब टाइम ख़त्म हो गया है, और हो ही गया था, मुझे लगा नहीं था बल्कि टाइम ख़त्म हो गया था। तो फिर बस मैं ऐसे नमाज़ पढ़ करके सो गई थी। और मैं एक मौलाना का बयान सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये जो आशूरे के रोज़े होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। देखिए, जिस तरह से हम अमेज़ोन पर सेल लगती है ना, कुछ प्रोडक्ट होते हैं हमारी जो रेंज से बाहर होते हैं, हमारे बजट में नहीं आ रहे होते, तो हम सोचते हैं जब सेल लगेगी ना तब हम इन्हें परचेज़ कर लेंगे। उसी तरह से अल्लाह ताला हमें ऑफ़र देता है। ये जो निफली रोज़े होते हैं ना, एक टाइप के हमारे लिए ऑफ़र हैं कि अगर हम पूरे महीने भी रोज़े रखें ना, तब भी इतना सवाब नहीं मिलेगा हमें जितना कि हमें इन्हें रखने से होता है। जैसे कि ये जो मुहर्रम के रोज़े हैं ना, इनका सवाब बिल्कुल मतलब रखने से 1 महीने के रोज़े के रखने के बराबर ही सवाब मिलेगा। तो फिर ऐसे ऑफ़र हमें खोने नहीं चाहिए, बल्कि हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यही सोच कर के मैंने रोज़ा रख लिया था। और हम आ गए थे दस्तरख़्वान पर, बहुत जल्दी जल्दी इफ्तारी हमने तैयार की थी। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि हम दुआएं अच्छे से मांग पाते, लेकिन हमने जल्दी जल्दी से छोटी सी दुआ मांग ली थी, और उसके बाद हमने इफ्तार कर लिया था। इफ्तार के बाद हमने मगरिब की नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं की, अपने सभी तमाम बहन भाइयों के लिए, सारी दुनिया की आफ़ियत के लिए। और ये महीना ना बहुत ही ज़्यादा इबादत का है, जितनी इबादत की जाए कम है। रमज़ान के महीने के बाद अगर कोई महीना अफजल है तो वो मुहर्रम का महीना ही है। रात को करीब ये 12 बजे का टाइम था, तब मैं जा रही थी हलीम के, ये जो गेहूं होते हैं और दाल होती है, इसको भिगोने के लिए, क्योंकि इसको ना हम रात में ही भिगो के रख देते हैं, सुबह बनेगा हलीम। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे हम लोग, तो इसको ना मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि इन वाले गेहूं में ना पता नहीं कैसे बार बार एक पाउडर सा निकला जा रहा था। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया था, ताकि बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इसमें ना रहे और हलीम जल्दी से ख़राब ना हो। तो मैं इन दोनों चीज़ों को भिगो के रख रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर अम्मी इसको चढ़ा देंगी। और हम ना थोड़ा सा लेट भी सोकर उठेंगे, क्योंकि रात में फिर कल रोज़ा भी होना है और फिर सहरी में भी उठना है सुबह में। तो ये दोनों मैंने भिगो के रख दिए थे सुबह को। ये जो है ना क्वांटिटी में बढ़ गए थे, और इसमें ना ऐसे ऊपर झाग से आ जाते हैं, तो फिर उसको भी बहुत अच्छे से पानी को ड्रेन कर देना चाहिए और दोबारा से धो लेना चाहिए। तो इससे जो है ना जल्दी से हलीम ख़राब नहीं होता। अगर हम इसी पानी में पका लेते तो हलीम जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि आप लोग हलीम क्यों बनाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान से बच कर के ज़मीन पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर
कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और जो कश्ती पर लोग सवार थे उनके पास जो जो चीज़ें मौजूद थीं सब ने मिक्स कर करके बना लिया था खाना। तो जो डिश तैयार हुई थी ना, तो वो इसी टाइप की थी जिसमें सभी दालें वगैरह, चावल, अनाज सब कुछ मिक्स करके पकाया गया था। तो तब से ये जो है ना हलीम या दलीम जो भी कहें आप इसे, तो ये इसकी रेसिपी जो है ना वो बनी और सब लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसे इसलिए भी लोग बनाना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक बड़ी क्वांटिटी में बनता है। बहुत लोग इसे बनाना भी नहीं जानते थे पहले, अब तो सबको बनाना आ गया है। तो जब भी कभी इसका लंगर होता था तो लोग इसे शौक़ से ले जाते थे और मज़े से खाते थे। और अगर कोई ये कहता है कि भाई ये गैर ज़रूरी चीज़ है जिसे हर साल लोग ज़रूरी मानकर बनाते हैं, तो देखिए हम लोग शादियों में भी तो हमेशा कौरमा बिरयानी ही बनाते हैं। ये मतलब एक ट्रेंड सा चल गया है कि बिना कौरमा बिरयानी के ना कोई शादी ही नहीं होती है। तो क्या ये कोई हराम नहीं हो जाएगा? तो अल्लाह ताला ने मना नहीं किया कि आप हलीम बनाकर ना खाएं। अल्लाह ने जो चीज़ मना की है ना वो हराम है, जो चीज़ अल्लाह ने मना नहीं की वो यानी कि जायज़ है। तो आप इसे बना के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ना हलीम ही बनाता है और वो कभी हलीम से हट करके कुछ और नहीं बनाता। बिरयानी भी बनाते हैं लोग, जो है ना हलवा भी बनाते हैं, ज़र्दा भी बनाते हैं। तो ये अपना अपना ट्रेडिशन है, जिसको जो अच्छा लगता है ना वो बना लेता है। अब हलीम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हलीम सबको अच्छा लगता है। वैसे मैं साथ में खीर भी बना रही थी बराबर में ही रख कर। देखिए ये बातें मुझे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ या अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन दी है और ये सब का अपना अपना सोच है, वो जिस तरह से करना चाहें वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो जब मैं खीर बना रही थी तो मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था और मैंने इसमें ना बहुत कम चावल ऐड किए थे क्योंकि मैंने ना चावल के साथ कुछ और भी ऐड करना था और वो थे ब्रेड की स्लाइसिस के बीच वाला हिस्सा जो था उसे कट कर लिया था और वो ऐड की थी। तो इससे जो है ना एक रबड़ी वाला जो है ना टेस्ट आता है खीर के अंदर। चावल कम डालिए और जितने चावल आप कम डाल रहे हैं ना 5-6 स्लाइसेस जो है ना वो ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा दूध डाल के तब ब्लेंड कीजिए चावल और ब्रेड को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं कभी भी चावल पीसती हूँ ना तो उसमें पानी ऐड नहीं करती हूँ बल्कि दूध में ही पीसती हूँ। तो इससे क्या होता है कि चावल जो है ना वो उनके अंदर ना एक पनीला टेस्ट नहीं आता। ऐसी कंसिस्टेंसी ली है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। और अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूंगी जब दूध में बॉईल आ जाएगा। और जब आप इसे ऐड करें तो लगातार चलाते जाइए वरना इसके लम्स बन जाते हैं। और फिर अगर बन भी जाए ना तो चम्मच में, बड़े वाले चम्मच के अंदर लेकर इस छोटे वाले चम्मच से मिक्स कर दीजिएगा, लम्स ठीक हो जाएंगे। और एक मज़ेदार खीर बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि खीर की जो मलाई है उसको साइडों में जमने नहीं देना होता बल्कि खुरच खुरच के ना दूध में ही मिक्स करते रहना होता है। तो इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। बिना खोआ डाले भी, बिना मावे के, ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसमें खोया डाला हुआ है। और फिर डाल दी थी मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल के थोड़ा चलाया था। और फिर अब मैं आ गई थी अपने हलीम की साइड और उसे भी मैं साथ के साथ ना देखती जा रही थी। तो हलीम को ना मैं बिल्कुल अलग से घंटों नहीं घोटती हूँ घोटने से या ब्लेंडर से, बल्कि जब पकता रहता है ना वो और जब दालें और गेहूँ गल जाते हैं तो मैं ना चम्मच डाल के ना उल्टा चम्मच करके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देर बाद ना उसे चलाती रहती हूँ नीचे नीचे, क्योंकि सारे गेहूँ नीचे बैठ जाते हैं और जब चम्मच से हम उसे चलाते हैं ना तो वो वहीं नीचे के नीचे ना घुट जाते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था, अब जब ये आधे से ज़्यादा पक गया था ना तब मैंने कुछ तीखी वाली हरी मिर्चें, बहुत सारी फीकी वाली हरी मिर्चें, क्योंकि उनका टेस्ट ना हलीम में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कभी भी ना बहुत सारी कम तीखी वाली हरी मिर्चें डालें इसमें आधा से ज़्यादा पकने के बाद और वो हरी मिर्च इसमें घुट जाए अच्छी तरीके से हलीम में, तब जो टेस्ट आएगा ना वो तो एकदम अमेजिंग होगा। आप इस तरह से ज़रूर करके देखिएगा। और हमने इसमें शुगर ऐड कर दी थी और शुगर ऐड करने के बाद ना बस थोड़ी देर ही पकाते हैं और हमारी खीर रेडी हो जाती है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने अंदर भी डाले थे खीर के। बस कभी मैं और कभी सिद्रा इसको चला रहे थे थोड़ी थोड़ी देर पर, मतलब जैसे कि 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, और बस इसी तरह से ना ये घुट गया था। साइड में मैंने गोश्त पकने के लिए रख दिया था, जो हलीम का कौरमा होता है ना वो भूनने के बाद ना गोश्त को जैसे सिंपली गोश्त खाने का भुना हुआ बनाते हैं वैसे ही बनाया था। और इसमें जो है ना मैंने दालें ऐड करके इसमें ही पका ली थी, सब दालें, मिक्स दाल भी डालते हैं ना तो वो ली थी मैंने थोड़ी सी और वो पका ली थी और बाद में इसमें हलीम में ही ऐड कर दिया था। अच्छे से हमने इसे चला लिया है। और जब हम देखिए इस तरीके से जितना भी मसाला था ना इसका
गोश्त का वो भी अच्छे से मिक्स कर लिया। ऊपर से डाला था मैंने बहुत सारा सा हरा धनिया, अदरक और गरम मसाला भी ऐड किया था अम्मी ने। इतना करने के बाद हमारा हलीम तो रेडी था। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने आ गए थे ज़ोहर की। नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर हमने इसके अंदर बघार लगाना था, तो अच्छी क्वांटिटी में ऑयल लिया जाता है, तभी हलीम में जो है ना एक टेस्ट आता है। अगर आप कम डालेंगे या कंजूसी कर देंगे ना ऑयल डालने में, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। फिर उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली थी, अच्छे से इनको ब्राउन कर लिया था। और फिर ऊपर से पहले गरम मसाला ऐड किया था। ये जो अम्मी गरम मसाला डाल रही है ना, ये हमारा होममेड गरम मसाला है और इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग ही आता है। जो हम बाज़ार से लेकर के मसाला डालते हैं ना, वो इतना टेस्टी नहीं होता है। उसके बाद हमने ऊपर से इसमें बघार लगा दिया था। बघार लगने के बाद हमारा हलीम जो है ना बिल्कुल रेडी था। उसके बाद हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था आस पड़ोस में, दोस्तों में, और हम लोगों ने भी इफ़्तार के टाइम इसको अपनी इफ्तारी में रखा था। मैंने और सिद्रा ने आज भी वही सब बनाया था जो कल बनाया था, यानी कि चाट बनाई थी, पकौड़ियाँ बनाई थी, कचरियाँ फ्राई की थी, प्लस एक जो एडिशन था वो था हमारा हलीम। और खीर मैंने रखी नहीं थी, मैंने सोचा था कि खीर हम रात में खाएंगे, क्योंकि अभी हम ज़्यादा चीज़ें तो खा नहीं सकते थे, नमाज के लिए भी उठना था। तो बस इफ्तारी की और इफ्तार करने के बाद हमने नमाज अदा की थी। तो कोशिश करें कि मुहर्रम वाले दिन ना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। अगर कम करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, भले ही एक तस्बीह एक्स्ट्रा करिए, लेकिन कुछ इस दिन एक्स्ट्रा ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम दिन है, ये बहुत ही ख़ास है और इसे हमें जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। काफ़ी लोग इस दिन ताज़िए वगैरह भी निकालते हैं। हमारे रोड से ही ताज़िए निकल रहे थे। काफ़ी लोग ना ताज़िए देखने के चक्कर में अपनी नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं, ये सही नहीं है। देखिए, पहले जो हमारा काम है वो हमें अल्लाह ताला की इबादत करना है, नमाज फ़र्ज़ अदा करना है और इसाले सवाब करना है। हमें वो करना है जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए बोला है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने कुछ गोश्त बनाना था, यानी कि जो कच्चा गोश्त रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो उससे मैंने कौरमा बना करके इस हलीम में ऐड किया था, क्योंकि बोटियाँ जो है ना वो कम पड़ गई थी और अच्छा नहीं लगता कि कम बोटियाँ हो, क्योंकि हलीम में तो टेस्ट ही गोश्त का आता है। और ये बहुत ही मज़े का बना था और सभी टीचर्स हमारे घर का हलीम ना बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए मैं इसे पैक कर रही थी। और मैंने साथ में डिस्पोजेबल कुछ नींबू भी रख लिए थे और चाट मसाला तो हमें स्कूल में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद साथ ही मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।